सीओसीपीसी ने कॉटन उत्पादन का दूसरा अनुमान जारी कर दिया है और सीओसीपीसी ने सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात में पैदावार और उत्पादन घटने का अनुमान जताया है। क्यों कम हुआ कॉटन का उत्पादन, कॉटन की मांग कितनी रहेगी, दामों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया हमारे साथ मौजूद है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं इन पर आपके कमेंट्स क्या हैं, कितनी पैदावार घटने का अनुमान है, कैसी ओवरऑल प्रोडक्शन रह सकती है, किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? नमस्कार। देखिए, जो गुजरात के जो मेन जो अभी सीओसीपी मीटिंग में जो उत्पादन के फिगर्स की अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें 3-4 लाख गांठ इन्होंने कमती की है एज कम्पेयर टू दी नवंबर फिगर्स। बट ज्यादा इसमें कमती हुआ है गुजरात के अंदर। 88 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 71-72 लाख किया है। देयर इज अ लॉस ऑफ अबाउट 15 to 16 लाख। अभी ये 2-3 कारण के है, लॉसेस के कारण है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। इससे क्या इम्पैक्ट होएगा? यस, देयर वुड बी एन इम्पैक्ट बिकॉज अभी तो फिलहाल इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा, पर आगे जाके इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई, अगस्त के अंदर इम्पैक्ट आना चाहिए। क्योंकि मिलों के पास अभी तो माल पड़े हैं, मिलों ने कवर भी की है, इंपोर्ट भी किया है, सीसीआई से माल भी लिया है। लास्ट 10 दिन में 10 लाख गांठ बिकी है सीसीआई की। So that will also take care of some portion, some at least about 1 month or 1.5 months for a lot of mills who have bought that cotton. So जून जुलाई के अंदर मेरा ये मानना है कि इसमें डिमांड शॉर्टेज की महसूस होना चालू हो जाएगा। जहाँ तक प्राइस का सवाल है, आई थिंक वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड फ्रॉम हियर वी कैन ओनली सी अपसाइड, बट दैट विल बी टोटली लिंक्ड विद डिमांड। ये डिमांड के ऊपर ही लिंक्ड होएगा, क्योंकि आज डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। ग्लोबली कहीं पे भी देखिए डिमांड नहीं है। डोमेस्टिक को छोड़ दीजिए, डोमेस्टिक के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है जितना प्रोडक्शन है, बट ग्लोबल डिमांड जब तक ग्लोबली नहीं आएगी, एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में क्या आता है, यूएस की टैरिफ में क्या आता है, डू दे हैव एनीथिंग, एनी अनाउंसमेंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, सो दैट इज टू बी सीन। अच्छा, फिर मौजूदा स्थिति में हमने प्राइसेस, जी बताइए, क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है 2 अप्रैल से? इसका प्राइस क्या बोले जी आप? जी अरुण जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो आप बता रहे थे कि अब क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या अनाउंसमेंट आती हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? नहीं, एक्सपेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूएसए। बट अगर मार्केट्स यूएसए में थोड़ा भी अगर उन्होंने प्लस माइनस कर दिया इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, इट विल हैव अ वेरी मेजर इम्पैक्ट। बिकॉज इंडिया से एक्सपोर्ट आपका होम टेक्सटाइल्स काफी बड़े रूप में होता है, आपके गारमेंट्स काफी बड़े रूप में होता है। सो मेरे हिसाब से तो टेक्सटाइल सेक्टर को अगर कोई बेनिफिट आ गया, देन द मार्केट्स विल जूम एंड डिमांड विल पिक अप, बिकॉज एंड वैल्यू चेन जितना भी है वो सप्लाई चेन पूरा खाली है, एंड सप्लाई चेन को पिकअप करने के लिए आई थिंक डिमांड काफी अच्छी आनी चाहिए। अगर कोई दे डोंट मेक एनी चेंजेस इन दी टैरिफ। ओके। प्राइसेस पर ऐसे में क्या आउटलुक है आपका अरुण जी? प्राइसेस भी, जैसे मैंने कहा कि वी आर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, सो आई डोंट, मेरे को ये नहीं लगता कि इधर से कोई प्राइसेस नीचे जाने की संभावना है। इवन इंटरनेशनली आप देखोगे आइस भी चल रहा है, वो 64-66 सेंट्स के रेंज में ही चल रहा है। सो ये कहना बड़ा I would be pretty confident कि we are at the bottom, even in ICE and even in domestic market, unless and until and government cannot afford to make major changes in the textile sector, क्योंकि सबको टेक्सटाइल कपड़े चाहिए, सबको टॉवल चाहिए, सबको शीटिंग चाहिए, everything is needed। तो यहाँ से तो ऊपर जाने की संभावना है, नीचे जाने की और संभावना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7 सालों में लोअर लेवल्स पर रह सकता है, 295 लाख बेल्स का जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है, आपको क्या सही लग रहे हैं ये नंबर्स? और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली फिर तो ये एक मेजर ड्रॉप होगा, क्योंकि पिछले साल हमने 327-328 लाख बेल तक का उत्पादन देखा था। तो कहीं ना कहीं क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि एक डिकेड लॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि यील्ड बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यील्ड कमती हुए हैं, बट मेनली कमती हुए आपके इन गुजरात के अंदर डैमेज हुआ क्रॉप। सो आई वुड नॉट रिलेट दिस टू यील्ड, बट इट इज डैमेज बिकॉज ऑफ वेदर, एंड वेदर काफी
खराब रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर में, उसके कारण वजह क्रॉप कमती होने की संभावना है। महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखोगे खानदेश एरिया के अंदर काफी क्रॉप में डैमेज हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, आपका पंजाब में काफी डैमेज हुआ है। तो बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि 294 295 के आंकड़े आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को थोड़ा कमती लग रहा है, बिकॉज आई एम स्टिल होपफुल कि वी विल लुक एट अबाउट 300 से 305 लाख गार्ड की क्रॉप होने की संभावना है। बट अगेन इट्स अ वेरी टू अर्ली टू से नाउ, बिकॉज माल अभी भी आ रहा है, अराइवल्स आ रही है, तो देखिए क्या होता है। ओके अच्छा, क्विकली एक चीज और अरुण जी, कितनी लाइकली, चलिए ठीक है डिमांड तो इम्पोर्टेंट है ही, पॉलिसीज इम्पोर्टेंट है, यूएस में किस तरीके की डिमांड निकल कर आएगी वो एक चीज़ें अहम रहेंगी, लेकिन जिस तरीके के प्रोडक्शन नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, जैसे आपने भी कहा कि क्रॉप्स गुजरात में स्पेशली खराब हुई हैं, कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि इस बार शायद इंपोर्ट्स भी करने पड़े अगर डिमांड पिक होगी तो? क्या लगता है आपको? सो इम्पोर्ट तो अभी इस टाइम वी आर एट मतलब काफी हाई फिगर पे, अपने 30 लाख गार्ड की एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेट भी 30 लाख गार्ड का किया हुआ है, तो इट इज ऑलरेडी हाई। अभी 30 से ज्यादा कितना हो जाएगा, 10 लाख और ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा होने की संभावना कमती है। अभी दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट टैरिफ वॉर के अंदर अगर यूएस के प्रेफरेंस देते हुए इम्पोर्ट के लिए, सो इट कैन मेक अ गेम चेंजर, बिकॉज देन यूएस की ज्यादा इम्पोर्ट हो जाएगी और अदर वेराइटीज की इम्पोर्ट कमती हो जाएगी। सो अभी ये सब कहना मुश्किल है, बट यस इम्पोर्ट इज देयर टू स्टे। 30-40 लाख गार्ड हिंदुस्तान में इम्पोर्ट होने की संभावना काफी है ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ओके चलिए, शुक्रिया अरुण जी आने के लिए शो में और इस खबर पर अपने व्यूज भी शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए तो ये तो बात कॉटन की हुई और फिलहाल डिमांड तो इम्पैक्टेड है ही, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। और जैसे कहा अरुण जी ने भी कि अब यूएस की पॉलिसीज कैसे रहेंगी उससे पता लगेगा कि ओवरसीज डिमांड, स्पेशली यूएस से डिमांड कैसे आती है। लेकिन गुजरात में नुकसान हुआ है मौसम की वजह से और इस वजह से पैदावार इस बार कम रह सकती है। एंटिसिपेट तो किया जा रहा है कि 7 साल में लोअर कॉटन प्रोडक्शन इस बार रहने की पॉसिबिलिटी है। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई, क्विकली उनका एक कमेंट ले लेते हैं कॉटन पर, उसके बाद लेंगे ब्रेक। वंदना, आपकी राय क्या है कॉटन प्राइसेस पर? दीपाली, यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड ट्रेड हो रहा है, चाहे वो अपना एमसीएक्स है, चाहे यहाँ पे आप देखा जाए तो कॉमेक्स है। मेरे ख्याल से सीबॉट में भी यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेडिंग बनी है, अब एक रिवर्सल आना चाहिए और ऊपर की तरफ प्राइसेस 72.5 से लेके 75 सेंट तक जा सकते हैं। घरेलू बाजार की बात की जाए, मैं चार्ट देख रही थी, 52,700 के करीब कॉटन कैंडी है और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से न्यूज आ रही है, प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, धीरे धीरे प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगा और सीजनल डिमांड आता है तो 55,000 मतलब 2,000 पॉइंट ऊपर तक का जो भाव है वो इमीडिएट आता हुआ हम देख सकते हैं कॉटन में। ओके ठीक है, चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो लेंगे स्ट्रैटेजीज, क्विक क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। चलो वापस आते हैं।